इस बजट में जहाँ तक आयकर की बात है, इसमें स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं है। इसमें एक एग्जम्पशन दिया गया है जिसमें लीव ट्रेवल कंसेशन के लिए अगर एम्प्लॉयर ने उस एम्प्लॉय को पैसा दिया है तो एम्प्लॉय पर मेंबर के हिसाब से उसमें जो स्पेसिफाइड खर्चे किए हैं जिससे जीएसटी का पेड किया और चेक से पेमेंट किया है, उसके माध्यम से लीव ट्रेवल कंसेशन की छूट ले सकता है। दूसरा, हाउसिंग सेक्टर के लिए आयकर में धारा 43 CA में जो स्टैंप वैल्यू है वो पहले 10% का लिबरलाइजेशन था, उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जिसमें स्पेसिफाइड कहा गया है कि न्यू अलॉटमेंट होना चाहिए। तो इसमें हाउसिंग सेक्टर को काफी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि स्टैंप वैल्यू और मार्केट वैल्यू में अंतर है, तो स्टैंप वैल्यू से 20% कम में वो रजिस्ट्री करा सकता है। अब इसमें जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो 45 लाख के हैं, उसको खरीदने पे अगर आपने लोन लिया है तो सरकार ने जो 2021 तक आपको स्पेशल छूट दी थी जो 1.5 लाख की थी, वो उसे बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है। इसी प्रकार जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के पर 100% प्रॉफिट की छूट थी उसे भी बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है। ये हाउसिंग सेक्टर के लिए दो बातें बहुत बूस्ट करने वाली है। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 ईयर्स से ऊपर हो गई है और उनकी पेंशन इनकम है और उन्हें सिर्फ ब्याज की आय होती है, तो उन्हें रिटर्न भरने से टोटली छूट दे दी गई है, लेकिन इनके रिटर्न भरने का बर्डन करीब करीब बैंक पर डाल दिया गया है और बैंक उसको देखेगी कि उसका इंटरेस्ट और पेंशन कितना होता है, उस प्रकार से वो TDS काट कर गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देगी। सीनियर सिटीजन को अपने रिटर्न, जिनको पेंशन वगैरह है, उनको खुद भरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने एक कदम ऑडिट से प्रोविजन में और बढ़ाया है। जो पिछली बार ये प्रोविजन किया था कि 5 करोड़ तक किसी का टर्नओवर है जिसमें कि रिसीट और पेमेंट दोनों मिला के इसमें कैश ट्रांजेक्शन 5% से कम है, उन्हें ऑडिट नहीं कराना है। जनरल प्रोविजन है 1 करोड़ के ऊपर ऑडिट कराना है, लेकिन सरकार ने 1 करोड़ की लिमिट को नहीं छेड़ते हुए जो 5 करोड़ की लिमिट है उसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी है, जिसमें विशेषकर आप सिर्फ 5% ही कैश ट्रांजेक्शन अगर है तो आपको ऑडिट नहीं कराना है। ये काफी अच्छा प्रोविजन है जो डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के। धारा 10(23)C के अनुसार पहले 1 करोड़ तक की रिसीट अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल, हॉस्पिटल वगैरह की रहती थी तो उसकी इनकम टैक्स फ्री रहता था। अब उसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। ये काफी अच्छा कदम है, क्योंकि सरकार के पास अब डाटा माइनिंग के सारे हथियार आ गए हैं, तो सरकार ने इसको मद्देनजर रखते हुए अब ये करा है कि पहले जो 6 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपनिंग करते थे उसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है, लेकिन जिन केसेस में 50 लाख से ऊपर का इनकम का स्टेटमेंट है उसकी लिमिट पहले जैसी ही रहेगी और इसमें प्रिंसिपल कमिश्नर की और एविडेंस होना चाहिए। ये भी कदम काफी रिलैक्सेशन देने वाला है, इसमें वेलकम स्टेप है सरकार। इस बार छोटे टैक्स पेयर के लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें जिन लोगों के असेसमेंट ओपन हुए हैं और उनके असेसमेंट हुए और जिन्होंने रिटर्न इनकम 50 लाख से कम दिखाई है और उनका अगर एडिशन 10 लाख से कम है तो डायरेक्ट इस कमेटी में जा सकते हैं। तो ये छोटे टैक्स पेयर के लिए और छोटे एडिशन के लिए एक सेटलमेंट की कमेटी काफी कारगर रहेगी।